की, श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री रामरतन दास महाराज की, परमहंस श्री बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथी से आग्रह है, जब तक गीता चर्चा चले कृपया अपने फोन को साइलेंट पे रखें। बीच बीच में बजता है, चाहे मैसेज आता है, कॉल आता है, डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज सब साइलेंट पे करके रखें और जो साथ में बैठा है उसको भी बोले। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वंदो सतगुरु चरण को, करुण धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी छोड़ियो खिने, लांग तनी लालेरिया मेरे जीव के। यही जीवन श्री मामत कहे मोमिनो, कर्मन साचा कर्मना, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के। ये जीवन तुम दुल्हा में दुल्हन, और न जानो बातें, इसक सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माश के, विजाशिक के दिल विजाशिक के दिल धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज सेठ प्राणी जी, जयपुर की दिव्य धरती
श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जयपुर आदर्श नगर। और ये वितक मास और वितक मास का आज 5वां दिन है। उपस्थित हमारे पुजारी जी महाराज, प्रधान जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, समस्त सुंदर साथी, प्रेम प्रणाम। खेले मिल निज जना, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री ब्रजराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे प्रियतम अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी जो सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप, वो स्वयं रूहों के आशिक होने के कारण रूहों के लिए कारागृह के अंदर थे। कि इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि इस खेल देखने के लिए आई, तो ये माया रूपी बंधन भी एक बेड़ी तो है। ये संसार, ये भवसागर, ये मोहजल, ये भी एक बंधन है, बेड़ी है, कारागृह है। और इस कारागृह से हमें मुक्त करने के लिए, हमारी माया रूपी बेड़ी तोड़ने के लिए स्वयं कहो तो कारागृह के अंदर बना है। वह जो 2 भुजा का बालक, जो स्वरूप सनंद और का कलश ग्रंथ के अंदर, तो और सनंद यानी कि अक्षरातीत का आवेश और अक्षर भगवान की सुरता। और तन धारण किया भी किसने? कोई गोलकी कृष्ण का तन, या गोलकी कृष्ण के बाद कहो तो भगवान चतुर्भुजी भगवान विष्णु का तन, उसका आश्रय नहीं लिया है ब्रजमंडल के अंदर। एक वार्तालाप है कि एक दिन कहो, शायद नहीं, हाँ पक्का गर्ग संहिता के अंदर ही है। तो एक दिन नारद जी आए जनक राजा के पास, बड़ा आदर सत्कार किया जनक राजा ने नारद जी का, सम्मान किया, चंदन वंदन किया, उच्च आसन पर उनको सिंहासन पर विराजमान किया और प्रणाम करके बड़े प्रेम से प्रश्न पूछा कि हे भगवान नारद जी, कि भगवान तो अविनाशी है, जन्म मरण से रहित है, तो अनादि वो परमात्मा जब यहां इस धरती के ऊपर आते हैं तो फिर वो शरीर कैसे धारण करते हैं? कौन सा शरीर धारण करते हैं? तब नारद जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि वह जो परमात्मा है वो अविनाशी है, अखंड है, नेचर है, शाश्वत है। और जब इस संसार के अंदर आना होता है ना, तो अपनी लीला करने के लिए अचिंत्य स्वरूप धारण करते हैं, यानी कि स्वयं अपने ही आवेश से कहो तो रूप धारण करते हैं। उनको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर लीला करने के लिए प्रवेश किया तो योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर स्वयं योगमाया का आश्रय लिया, चिन्मय स्वरूप धारण कर लिया। अन्य किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि योगमाया शक्ति
वो भी स्वयं केवल की आनंद रूपा सकती थी और केवल स्वयं अक्षरातीत का प्रतिबिंब है। तो वहां भी श्रीमद् भागवत के जो 40 प्रश्न वल्लभाचार्य ने रखे हुए हैं ना, तो उसके अंदर का एक प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने राम श्रवण करने के लिए कौन सा स्वरूप धारण किया था? तो कहा कि चिन्मय स्वरूप धारण किया था। तो यहां भी आवेश ने ब्रजमंडल के अंदर जब उनके स्वागत के लिए वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा इस जगत के अंदर संसार के अंदर लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो देवी देवता तो स्वयं उस लीला में शामिल होने के लिए आ गए ब्रजमंडल के अंदर। देखो तो फिर उनका शरीर का आश्रय क्यों लेंगे अक्षरातीत? ब्रह्मा जी ने मांगा कि जब आप लीला करने के लिए आ रहे हो तो इच्छा की कि मुझे भी इस लीला में शामिल करना। शिव जी स्वयं दर्शन करने के लिए आ गए थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेशी सर्वे सर्वा होते। तो फिर यह जो दो भुजा का बालक नंद बाबा के घर में प्रकट होकर के ब्रजमंडल के अंदर लीला करने वाले स्वरूप, उनका दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी क्यों आते? हमेशा समाधि में किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु आए प्रबंध करने के लिए, पीछे फिरे कहीं की हकीकत आते। और ब्रह्मा जी स्वयं लीला में शामिल हो गए। आएगा आगे, अभी समय नहीं है, तो लीला का वर्णन फिर आगे उदयपुर की गजल में करेंगे, जब लालदास जी महाराज जी वर्णन करेंगे। तो यहाँ ब्रजमंडल के अंदर प्रकट होकर के वहां जो परमधाम के अंदर जो इश्क था, जो प्रेम की बरसात होती थी, जिस प्रेम का दर्शन करने के लिए स्वयं अक्षर भगवान ने उस आनंद का दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट की थी, वही अक्षर भगवान की कहो बुद्धि भी, यहाँ अक्षर भगवान की सुरता भी, वो चौथी शक्ति भी ब्रजमंडल के अंदर थी। श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम का दर्शन कर रही थी, प्रेम की लीला का रसपान कर रही थी, लेकिन बुद्धि के ऊपर नींद थी, इसलिए पता नहीं अक्षर भगवान को। लेकिन ऐसा प्रेम ब्रज के अंदर, ऐसा प्रेम जिस प्रेम का चिंतन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियां करते हैं, जिस प्रेम में लीला का चिंतन करते तो मुक्ति चाहते हैं और मिलती है, क्योंकि यह ब्रह्म लीला है। और ब्रह्म की लीला का जैसे परमधाम की लीला ब्रह्म लीला, ब्रज की लीला ब्रह्म लीला, रास की लीला ब्रह्म लीला, जाह्नवी की लीला ब्रह्म लीला, तो यह ब्रह्म लीला का चिंतन वो भी ब्रह्म का ही चिंतन है, क्योंकि ब्रह्म की लीला है। और माहे माहे विचारज करता बातज करता यह आत्म संग एकज दिसे जुझीते दिसे देहा। बात भी करती है सखी सखी तो किसकी बात करती है? हमेशा कृष्ण की बात। आज मुझे यहाँ मिल गए, आज मेरी मटकी चढ़ा दी, आज मेरी मटकी फोड़ दी, आज कहूं तो यमुना जी में मिले, आज तो नहीं मिले तो यशोदा मैया के पास चली गई, आज ऐसे सपना में आ गए। हर सखी अपनी लीला, अपना अनुभव। एक दिन गोपी बैठी थी, नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे गोपी तू इतना चिंतित क्यों है, तुझे कौन सी टेंशन है? गोपी ने कहा मुझे चिंता कुछ भी नहीं है, लेकिन चित्त ऐसा लग गया है कृष्ण में कि चित्त से कृष्ण हटता ही नहीं, मैं क्या करूं? जब दूध दोहन करती हूँ, सामने कृष्ण दिखाई देता है, कहता है दूध पिलाओ, दूध की धारा सीधी आंचल उसी की तरफ कर देती, उसके मुख में दूध जाता है और वहां उतने में सांस आ जाती है, तो डर के मारे कहो तो सांस को लेकर कृष्ण भी अंतर ध्यान हो जाते, दूध सारा नीचे और डांट खानी पड़ती है सांस की, उसे दिखाई नहीं देते कृष्ण। पानी भर करके घड़ा चढ़ाने जाऊं, मटका चढ़ाने जाऊं, कृष्ण आ जाते और खुद मटका ले लेते और मेरे सिर पर चढ़ा देते हैं।
सामने जैसे ही सांस आई वो तो अंतर्ज्ञान मटका नीचे फूट जाता है, फिर गांठ खानी पड़ती है। जब अन्न को वो ओखल के अंदर पहले के समय में करते थे ना, अभी तो चक्की फिर आई थी 2 पत्थर की, उसके बाद तो अभी बड़ी चक्की आ गई। तो जो ओखल में जो अन्न को पीस रहे थे, कूट रहे थे, तो जैसे ही कृष्ण दिखता है तो सारा पिसने में ध्यान नहीं जाता है, तो अन्न सब बाहर, फिर सारा सी फटता है खाओ। तो कृष्ण जो है उठता बैठता रमता वाला चित्त के अलग होता है। और वही बात तो यहाँ पर खाते पीते उठते बैठते सुपन सोते जागृत दम दम छोड़े मासूर को जाती असल हक इस पर देखो कैसे लीला, क्योंकि इसीलिए एड़े पगले चालो जो ये पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, वही प्रेम यहाँ ब्रजरास का प्रेम इस जागे ब्रह्मांड में पकड़ाया है। लेकिन हम मात्र ज्ञान को विवेचन करते हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो प्रेम हमारा शून्य हो जाता है। ज्ञान समझ के लिए है, ज्ञान पूर्ण पहचान के लिए है। जब तक समझ नहीं आएगी, पहचान नहीं होगी, तब तक ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है, और जब तक ईमान नहीं तो पूर्ण प्रेम और समर्पण नहीं आ सकता है। जहां पहचान होगी वहीं तो पूर्ण समर्पण होगा, नहीं तो ये मिट्टी का वजूद कभी इधर डोले कभी उधर डोले ना, आग देखी पत्थर देखे पूजे देव हो जाएगा। फिर इसीलिए ज्ञान, और फिर जो फरामोशी पड़ी थी और जो बात हुई थी मां परमधाम के अंदर कि आग पानी पत्थर भी पूजोगे, तो वो सब कुछ तो व्रज में किया ही नहीं हमने। सीधा धनी को घूंघट उठा करके देख लिया तो कृष्ण में चित्त लग गया। तो कृष्ण 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 रात दिन उठते बैठते सुपर सोत जागृत सब कुछ कृष्ण ही है। और वही यहाँ फिर ऐसे नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं मुझे तो बैठ करके चितवनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं तो घूमते फिरते ही चितवनी कर लेती हूँ, खाना बनाते बनाते चितवनी कर लेती हूँ, मेरी तो वहां सुरता रहती है। ये बोलने की बात है, ब्रज की गोपियों की सुरता की नकल नहीं कर सकते। नकल का जब उस अवस्था में पहुंचते हैं ना कि करना न पड़े या आसुक मासुक का तो निवेदना क्या स्वाद, तब होता है उठते बैठते सुपर। तब तक तो बैठ करके शरीर को यहाँ बिठाना भी पड़ेगा, मन को लगाना भी पड़ेगा, चित्त को चौंकाना भी पड़ेगा। जब मन लग गया, वही दिल में बस गया, तो फिर कहीं भी हो, किसी भी जगह में हजारों की संख्या में बैठे हो, लेकिन उनको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप उनकी याद। यह थे ब्रज का प्रेम जो 11 बरसात इस प्रेम की। दिन भर तो काम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हुए, और रात को भी घर घर में उत्सव होता है। इंद्रावती जी ढोलक बजाती है, लाला जी नृत्य करते। एक छाछ के कटोरे पर वो ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को नचा दिया। तो क्या वो छाछ के कटोरे पर नाच रहे थे? क्या यशोदा मैया के घर में दूध दही छाछ की कमी थी? नंद थे, और नंद ऐसे ही नहीं कहा जाते। कितने गांवों के राजा थे, कितनी गौएं थी, 9 लाख गायों के मालिक तक को नंद बने थे। कृष्ण के प्रागट्य में तो भंडार खोल दिए थे, बधाइयों में तो हीरा मोती उछाल रहे हैं, अन्न वस्त्र का दान कर रहे, गायों का दान कर रहे, तो उनके घर में कौन सी कमी? लेकिन यह प्रेम के ऊपर नाच रहे हैं। और वही प्रेम से यह वश किया था। इंद्रावती जी ने क्या कहा कि प्रेम कणा पांजरा माए हूँ गाली था साख हरे द्राख कहा। देखो प्रेम रूपी पिंजरे में बंद किया था इंद्रावती ने। तब कहा कि अब नचो ते नाचो मारा वाला। अब इंद्रावती ने हाथ, और उसी प्रकरण के अंदर कहा कि अगर कोई सखी जोरावर है और उसे भी जो विद्या सीखनी है कि बालाजी को कैसे वश में किया जाता है, प्रियतम को कैसे वश में किया जाता है, आए मेरे पास, मैं उसको सिखाऊं वो वशीकरण।
वो वसीकरण कोई काला जादू नहीं था, वो प्रेम रूपी वसीकरण था। क्योंकि प्रेम रूपी रस्सी से बंधन में आते हैं। जब यशोदा माता ने बांधने के लिए कृष्ण को गई, कितनी रस्सी कितनी गांठ लगाई, नहीं बांध पाई। लेकिन जब परिश्रम करते हुए देखा माता को, थक गई, और पता है वात्सल्य भाव उनका यशोदा मैया का, तो तुरंत ही बंधन छोड़ दिया और अपने आप बंध गए हैं। प्रेम रूपी रस्सी से बंधते हैं। तो गोपियों ने अपने प्रेम से बांधा था, इंद्रावती जी ने प्रेम से वश नहीं किया था। वही प्रेम यहां पकड़ाया। एणे पगले चाल जोई पगला प्रमाण सुंदर साची। और इसीलिए प्रथम ग्रंथ रास ग्रंथ कि हमारी नींव मजबूत बने तो बिल्डिंग खड़ा रहेगा, स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। प्रेम के बिना फिर आगे सीधा हम चले जाएंगे ना, खिलवा सागर परिक्रमा श्रृंगार। तो जब प्रेम ही नहीं हुआ, रास ही मजबूत नहीं हुआ, रास को ही छोड़ दिया, रास के स्वरूप को ही छोड़ दिया, तो फिर यही सबसे बड़ी हंसी है इस संसार के अंदर। हंसी का प्रकरण है, तो हंसी कौन सी? यही हंसी है। तो इसी प्रेम में 11 बरस ब्रज के अंदर, और जब जब जिन जिन शक्ति का कार्य होता था, क्योंकि असुरों का वध करना, संहार करना, उसके लिए अक्षरातीत का काम ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। उनके लिए तो जो असुर गौलक संबंधी हो तो गौलक की शक्ति प्रकट हो जाती थी, और चतुर्भुजी भगवान विष्णु संबंधी हो तो विष्णु की शक्ति प्रकट होकर के अपना कार्य करती है। अक्षराती से कृष्ण का काम क्या है? साथी पिलावे शराब। या ईमान का काम क्या था? तो वहां भी कृष्ण, वो तो प्रेम, अपनी गोपियों को बस प्रेम पिला रहा है। तभी तो कोई दान लीला की रामत भी आती है ना, दान लीला ने रामत करता माथे मई माखण वार, अनेक रंगना पुतला वालता रमता मन मौचार। ऐसे श्रृंगार सच करके और मक्खन दही दूध लेकर के मथुरा जाती थी। लेकिन जिस दिन कृष्ण प्रकट हो गए, मिलन हो गया, उसके बाद मथुरा जाने नहीं दिया कृष्ण ने। रास्ता रोक लेते थे, कहां जा रही है? मथुरा। किसके पास? अरे राज कर देना है। कैसा राजा? मैं हूं राजा। और इतना श्रृंगार सच करके दूध दही बेचने के लिए वहां क्या तुम्हारा पति रहता है? अरे छोड़ देना, पता है लेट हो जाएगा, सांस डालेगी, घर में ननंद है वो भी बड़बड़ करने लगेगी। मुंह संभाल के बात कर गोपी, तू जिसको अपनी सास कहती ना वो मेरी मैया लगती है, और जिसको अपनी ननंद बता रही है वो मेरी बहना लगती है। अच्छा, तो फिर मेरा पति क्या लगता है तेरा? वो मेरा भैया लगता है, और उसने निकाल दिया तो चिंता मत कर, मैं तेरा देवर हुआ, तुझे रोटी खिलाऊंगा, आ जाना घर। और फिर ये झूठा झूठी, ये मस्करी मजाक, और सारा दही लूट लेना, दही लूट लेना, मक्खन लूट लेना, बंदरों को ग्वाल वालों को खिलाना, ये मन के अंदर लीला होने लगती थी। ऐसा प्रेम बढ़ता 11 बरस। वहां भी परमधाम के अंदर जब खेल देखने के लिए बैठे, तो उस समय कहो हमारा जो समय था 3 बजे जब उठे, तो 3 बजे उठने के बाद जब संवाद होता है कि कहाँ घूमने के लिए जाना है, तो 6 घड़ी खेलते थे वन में और 1 घड़ी जिल्ला करते थे ना। तो ईश्वर रफ्तार में हमारी कितनी घड़ी खत्म हो गई? 4 घड़ी।
4:30 बजे तो मूल मिलावा में कौन से पक्ष में बैठे, कौन सी तिथि में बैठे? मूल मिलावा के अंदर बैठ गए। किस दिन, कौन सा वार था, कौन सी तिथि थी, कौन सा पक्ष था और कौन सा समय था? कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी है? कौन सी तिथि है? कहां शेयर करने जाने की बारी थी और कहां आ गए? तो फिर पाट घाट जाने की बारी थी, धोबी घाट में आ गए तो फिर सब कुछ भूल गए ना। समय क्या था? पाट घाट की स्थिति में जाते हैं तो फिर इतना तो सरल है। जब पाट घाट के बदले में धोबी घाट में आए तो पाट घाट जाने की जो तिथि थी वही तो तिथि में खेल देखने के लिए आ गए। सीधी सी बात है। तो कृष्ण पक्ष एकम हो गई कि नहीं? तो कृष्ण पक्ष एकम के दिन और समय कौन सा बन गया? 4:30 बजे का। तब 2 घड़ी जो बाकी था तभी उठ के ना ये जमुना जी ना, तो जमुना जी में जिन्ना करना वहां जाना था, यहां बैठ गए मूल मिलावा में खेल देखने के लिए। तो ब्रज के अंदर सीधा उतर करके आ गए। तो जब ब्रज की लीला जो अंतिम लीला जो थी ना, वो भी इसीलिए जिन्ना की लीला थी। 11 बरस और 11 बरस की लीला होने के बाद जो वियोग दिया, बिना कारण कारज न हो। कहा ना सखियों को बनाना था कि काल माए के तन को भी वो छोड़ सके। यहां बनाने के लिए हमें तारतम दिया और पहले से यहां जैसे सावधान करने लगे कि चलो चलो रे साथ जी अपन जाइए धाम। सैया अब हम धाम चलत है तुम हो होशियार। तो बना रहे थे ना जो साथ साथ में था उनको कि अब संसार छोड़ने का समय ये है, आ गया है। चल सकते हो तो चलो, छोड़ सकते हो तो छोड़ो, नहीं तो लगनी आग के तप ये धरती को ये संसार आग के समान बन जाएगा। तो उसी तरह से ये 52 दिन बनाया वियोग देकर के। और 52 दिन का जो वियोग हुआ, जैसे यहां खट्रुतु के अंदर आप सोच लो, जो इंद्रावती जी ने वर्णन किया, जब नौतनपुरी में एकजपुरी मां आपन बैठा और मुने गिरी परदेशना, तो वही तो लीला यहाँ थी। एक ही ब्रजमंडल के अंदर है, 12,000 कृष्ण अभिमानी है और फिर भी बोलचाल नहीं हो रही है। जो एक दिन 1 मिनट कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, अब वो सखी की हालत क्या? बिरहा न दे, उठने बैठने भी न दे, लोट पोट भी कर ना सके, होकर श्वास ले। रतन जड़ित जो मंदिर उठोट खा रहा है। अब कोई साहिबी कहो, कोई साधन कहो, सुख दे सकती है गोपी को। और इसीलिए जब 52वां दिन आया और 52वें दिन के संध्या के समय जब वन में गए गैया चराने के लिए कल्याण जी के साथ, बलराम जी के साथ, ग्वाल बाल के साथ, तो रिटर्न में जब आ रहे थे वापस, ते बात धनी चित्त सो लाए, आदि दिन तक दई बुलाए। कौन से बात चित्त में आई कि 2 मगन हुए खेला कर। सखियों और अक्षर भगवान की बुद्धि, जिन्होंने खेल मांगा, जिन्होंने आनंद की लीला मांगी देखने के लिए, दोनों ही तो यह मदहोश करके खेल रहे, दोनों को कुछ पता ही नहीं है। तो तब आदि नींद दे बुलाए।
अर्ध निद्रा उड़ाई मतलब कि काल माया के ब्रह्मांड के अंदर, व्रज के अंदर क्या था? पूरी नींद थी। और अब यहाँ जो स्वरूप है, बलराम जी को बेच करके, कल्याण जी को बेच करके, बाल को बेच करके, गई बछड़े को बेच करके, यह स्वरूप सीधा पहुंचा कहां? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी कहां? केवल के अंदर। और वहां केवल की स्वामी आनंदकारी योग माया, और उसके बाद आनंद का एक स्टेज वृंदावन बनाया रास रमन करने के लिए। और इतनी सुंदर शोभा योग माया ब्रह्मांड के अंदर, वहां भी इतने इतने सुंदर वन कहो, वहां भी जमुना जी के दोनों किनारों पर घाटों की शोभा, वनों की शोभा, और वन के अंदर भी सुंदर फल कहो, फूल कहो, फूल भी इतनी सुगंधीदार, फल भी इतने स्वादिष्ट मीठे, जो वृंदावन की शोभा का वर्णन भी रास ग्रंथ के अंदर आया। और वही वृंदावन में सुंदर श्रृंगार भी स्वयं सज करके, पीतांबर, ऊपर से पिछोरी और पटुका, देखो क्यों? रामत करनी, खेलना है। और ऊपर मुकुट धारण कर लिया, हीरे मोती मानिक से कहो हारो से श्रृंगार कर लिया, जाजरी मुगरी दामी करला। तो इतना सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण जी का। और पीतांबर, पिछोरी लहरा रही है, कमर पर पटुका लहरा रहा है, और सुंदर बांसुरी कमर पर लटक रही है। और जैसे ही सारी शोभा हो गई वृंदावन की, आसमान में कहो तो चंद्रमा की चांदनी भी फैल चुकी है। और आज का दिन चंद्रमा भी कैसा था? 16 कला युक्त चंद्रमा, क्योंकि पूर्णिमा की रात है। और वो पूर्णिमा भी कौन सी पूर्णिमा? शरद निसारे पुनरे तड़े, आव्यो रे आसो मासे, सकले कलानो चंद्रमा, एनी रजनी की डोरे रास। पूर्ण कला से खिला हुआ शरद निसारे पूनम तड़ी, आव्योरी आसो मास, आसोच का महीना, शरद की ऋतु, और उसमें भी शरद की पूर्णिमा। कितनी कला से खिला हुआ चंद्रमा है। कला कितनी होती है, लेकिन शुक्ल पक्ष के दिन कितने होते हैं? 15। तो 16 कला कैसे होगी? 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, तो एकम से दूज से तीज कला बढ़ती 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 जाती है। तो पूर्णिमा आ गई तो 15 कला हुई, तो 16वीं कला कहां से आ गई? बोल तो देते लेकिन कभी विचार नहीं करते। यह संपूर्ण 16 कला से युक्त चंद्रमा, और योग माया को भी आह्वान करके बोल दिया कि जाइए ब्रज के अंदर, जो गोपियों को लेकर के आओ, रास रमण करना है, सुंदर स्टेज तैयार है रास का। अब योग माया तो गई, लेकिन फिर भी कृष्ण से भी रहा नहीं जा रहा। गोपियों के बिना इतनी सुंदर शोभा, और मेरी गोपी अभी तक आई नहीं है। गोपी, गो यानी इंद्रिया, और सभी इंद्रिया से जो मात्र कृष्ण के प्रेम को ही पीने वाली वो पवित्र आत्माएं, जिसका चिंतन कृष्ण कर रहे हैं, वो राधे रानी जो प्रेम का स्वरूप, जिनका चिंतन कृष्ण कर रहे हैं, वो रास की राजेश्वरी, वो किशोरी, वो श्यामा रानी, वो राधे रानी। देखो यहाँ ब्रज के अंदर रुक्मणी आई नहीं है, कहीं आया है प्रसंग, कहीं वर्णन, कोई शास्त्र और पुराण रुक्मणी का वर्णन आया कहीं? ब्रज के अंदर तो रुक्मणी थी नहीं। अब यहाँ कृष्ण योग माया के ब्रह्मांड के अंदर पहुंचे तो कौन सी शक्ति लेकर पहुंचे?
अब भगवान विष्णु की शक्ति है उनके अंदर रास में? नहीं है। गौड़की कृष्ण की शक्ति है रास में उनके अंदर? है? नहीं है। कोई काम ही नहीं है न गौड़क की शक्ति का न विष्णु की शक्ति का। यहां तो मात्र अक्षरातीत श्री कृष्ण किसको लेकर के गए? अक्षर भगवान की बुद्धि है, क्योंकि उनको भी अभी रास लीला दिखानी है ना, वो प्रेम दिखाना है। और जब विरह हो रहा है कृष्ण को भी याद आ रही है गोपियों की, तो जो कमर पर बांसुरी लटक रही है वही अधर पर ले लिया और फिर वेणुनाद कर दिया। और जब यह बांसुरी बजी तो इसका स्वर जो निकला योग माया के ब्रह्मांड से, वो भी केवल धाम से, लेकिन केवल धाम में मात्र यह स्वर गुंजयमान नहीं हुआ। केवल को चीर करके नीचे सबलिक ब्रह्म कहो, अव्याकृत ब्रह्म कहो, योग माया के ब्रह्मांड को चीर करके ये तो हत ब्रह्मांड के अंदर भी सारी पृथ्वी जल थल नभ कहो, त्रिलोक कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, देवी देवताओं कहो, जड़ चेतन कहो, हर प्राणी को नचा दिया। जैसे ही वो स्वर मृत्यु लोक के अंदर आया, वो स्वर जब कानों के अंदर श्रवण के अंदर पड़ा, अरे कितनी सुंदर मधुर बांसुरी बज रही है। लेकिन सबने श्रवण का आनंद लिया, स्वर का आनंद लिया, बांसुरी का आनंद लिया। लेकिन यही स्वर जब गोपियों के कानों के अंदर प्रवेश करता है, तामसी राजसी और स्वातस्यों के अंदर प्रवेश करता है, तो तामसी सखी तो जिस हालत में थी, जिस अवस्था में थी, जो कार्य कर रही थी, वो कार्य को छोड़ करके वह निकल रही थी, जिसका वर्णन भी रास ग्रंथ के अंदर दिया कि कोई कहो बालक को, बच्चे को अपने दूध पिला रही है। जैसे ही बांसुरी का स्वर हृदय के अंदर पहुंचा, बच्चा गिर गया, रोने लगा, पता नहीं है, निकल गई। निकलते समय कोई सखी को ससुर जी आ गए सामने, धक्का लग जाता है, पता ही नहीं है सामने ससुर जी है, निकल गई। पिरस रही है, भोजन करा रही है, स्वर गया कान के अंदर, थाली नीचे गिर गई और जैसे दौड़ी तो कहा एक का पग पति के हृदय पर, दूसरा सीधा बहा। क्या ब्रज की नारी इतनी पागल थी कि पति के ऊपर पग रख करके चले जाएगी और सामने ससुर को भी अड़फट दे देगी और बच्चे की पुकार भी रुदन भी न सुने? लेकिन यहां भाव है क्या जो वर्णन किया सुखदेव मुनि महाराज ने कि जब ब्रज में से गोपियां निकली तो उस समय उन्हें कोई भी मर्यादा कहो दिखाई नहीं देती, न लोक मर्यादा, न कुल मर्यादा, न वेद मर्यादा। तो पति को न देखना यानी कि वेदों की मर्यादा भी नजर में नहीं आई। लोक मर्यादा, लोग क्या कहेंगे ये भी परवाह नहीं की। बच्चे को छोड़ दिया मतलब मोह को त्याग दिया, मोह सागर को त्याग दिया। और राजसी निकली तो राजसी ने किया कि श्रृंगार करके निकली, तो उलट फुलट श्रृंगार का वर्णन आया कि कान का भूषण कहो तो हाथ में पहन लिया, कान का भूषण पांव में पहन लिया, और पांव का भूषण कहो तो कानों में पहन लिया, एक आंख में अंजन किया और दूसरी तो ऐसे ही कल सचिन भैया ने वर्णन किया ना कि वृंदावन में बांसुरी बजी तो कैसे सखियां निकली है। तो उसका भाव क्या है? अब कान का भूषण पांव में आ सकता है, पांव का तो चलो मान भी लिया, चरण कमल का भूषण तो एक बार कानों में लटका भी ले, लेकिन कानों के टॉप्स को कहो, कानों के भूषण को पांव में कैसे पहनेंगे? लेकिन यह कहने का मतलब है, तारतम कहता है कि जैसे ही स्वर कानों में गया ना, पग उनके घर में रहे नहीं, धरती पर रहे नहीं, सीधा वो घर छोड़ करके निकल गई रास्ते पर। मुझे ही बुलाया, पहुंची हद के अंदर योग माया और काल माया के ब्रह्मांड की संधि में,
अब योग माया के अंदर प्रवेश करना है तो काल माया के तन से प्रवेश नहीं कर सकते। तन छुड़ा दिया तामसी और राजसी का। और स्वातसी भी अब निकलने के लिए गई तो आड़ारे देवरानारे बाह, यानी कि पतियों ने अपने सगा संबंधी के साथ मिलकर के दरवाजा बंद कर दिया। रुक पाई, रोक सके क्या कहा? दिग दिग पड़ो आ संसार ने कान उठे अगीना वीर तामस वेलो थयो तारे अंगड़ा थयारे पतन। ऐसा वीर दर्द। एक और कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ रहा है मिलन के लिए कि आज मुझे कृष्ण ने बुलाया है बावन दिन में, और दूसरी ओर गुस्सा आ रहा है, तामस आ रहा है किसके प्रति? रोकने वाले के प्रति। तो इसलिए न होने का हो गया क्या? प्रलय। इसी को अकालिक प्रलय कहा जो समय से पहले होता है। नहीं तो 4 प्रलय का वर्णन है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। लेकिन ये चारों में से किसी भी प्रलय का समय नहीं था। और इसी का वर्णन इशारत में सुखदेव मुनि महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंदर किया है। और जब गोपियां निकली यहाँ शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके निकल गई तो वहां तो पहले से दोनों ने तन छोड़ दिया था। अब साथ ने 12,000 ने एक ही साथ श्रृंगार किया। अब जब रास ग्रंथ पढ़ते तो श्यामा जी निकली तो कहीं वर्णन नहीं आता है, तो क्या श्यामा जी नहीं गई? लेकिन यही तो माहे दत्त है। गोपियां कभी राधा जी से अलग नहीं थी और राधा जी कभी गोपिया से अलग नहीं थी। जब श्रृंगार का वर्णन किया तो सबसे पहले क्या रख दिया? ठकुरानी जी का श्रृंगार। योग माया में देर धरी श्री श्यामा जी दया तैयार। तो श्यामा जी तो सबसे आगे पहले स्वयं योग माया का स्वरूप धारण करके श्रृंगार करके सच है श्यामा जी। और कहा कि जैसा श्रृंगार श्यामा जी ने किया है ना वैसा ही तदोगत 12,000 का श्रृंगार। और यहां अब राधा जी कहो श्यामा जी कहो 12,000 के साथ योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। और श्री कृष्ण जी स्वयं वृंदावन के अंदर, वृंदावन में भी कहो तो बीच में स्वयं बांसुरी लेकर के खड़े हैं। और चारों ओर से गोपियां, अब 40 जुट 12,000 गोपियां, कितनी बड़ी टोली हो गई। चारों ओर से कृष्ण को घेर दिया। तो वर्णन किया रास ग्रंथ के अंदर कि दई प्रदक्षिणा अति घड़ी करो दंडवती प्रणाम। हवे राम दिकर सुरंग तणी अने भाजसु हैरानी हाम। दिल के अंदर इच्छा लेकर के आइए रास रमन करने की। आपका मिलन होगा कृष्ण के साथ। दई प्रदक्षिणा अति गणी करो दंडवत प्रणाम। या जैसे परिक्रमा कर रही हो, पर परिक्रमा का फल क्या चाहिए उसको? परिक्रमा क्या थी गोपियों की? कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का दर्शन। और दिल के अंदर उच्छृंग बता हवे रामत कर सुरंग कर। रंग यानी आनंद की रामत करेंगे, प्रेम की रामत करेंगे। अरे भाजसु हैरानी हाम, हम यानी चाहना। अब दिल के अंदर हमारी जो मिलन की चाहत थी, विलास की चाहत थी, विहार की चाहना थी, वो हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन जैसे ही सामने आई तो यहां तो तिरछे वचन कृष्ण ने छोड़ दिया, उसी को उथला कि हे गोपिया, आप लोग एक साथ 12,000 ब्रज में सब कुछ कुशल तो है ना? खुद बुलाया और खुद पूछते थे। परम धाम में खुद खेल मंगाते और फिर कहते हैं देखने योग्य नहीं है, जाओ। और यहां बुलाया और कहते हैं वापस जाओ। एक ही साथ क्या वृंदावन देखने आई हो? शोभा को देखने आई हो? देख ली शोभा, वापस जाओ। आपके बच्चे रो रहे होंगे,
आपके घर वाले परेशान होते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा तो क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ोसी को क्या चाहिए? अपने घर में क्या होता है वो किसी को देखना नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर की फिक्र ज्यादा है, चिंता ज्यादा रहती है। क्यों? यहाँ जब दो जन मिलते हैं, मंदिर में बैठते हैं, फुर्सत होती है, तो यहाँ ब्रज की तरह कृष्ण की बातें या राज्य की बातें नहीं चलती, घर घर की कहानी चलती है, सास बहू की कहानी चलती, तेरी मेरी चलती है, निंदा चुगली चलती है, लड़ाई झगड़ा चलाते हैं। या आते किस लिए मंदिर में? पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी लेने के लिए आते हैं, या नेगेटिव एनर्जी छोड़ने के लिए नहीं आते हैं। या बैटरी चार्ज करने के लिए आते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा जब हम राजी के पास बैठे हैं, तब तो फोन को छोड़ दे, कम से कम फेसबुक व्हाट्सएप से फुर्सत मिल जाए तब तो। फिर तो पूरे दिन वही है, फोन फेसबुक व्हाट्सएप। अब उसमें कितने भी घंटे बिठा दो, चैटिंग के लिए, बातें करने के लिए कितने भी घंटे बिठा दो, कभी एक अकेले मुसाफरी करना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? फिर कोई बातचीत करने वाला चाहिए, टाइम पास करने वाला चाहिए। कभी उनको तो साथी बनाकर लेकर के चलो, कभी किसी के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रैवलिंग में। उल्टा और आनंद आएगा कि कोई इधर उधर की संसार की बात नहीं। हमारा जितना ट्रैवलिंग के अंदर का समय था, उसने हमें हमारी भक्ति हुई, पाठ हुई, जाप हुआ, कृष्ण को याद किया, मंत्र जाप कर लिया। चाहे तो किसी भी प्रकार से सदुपयोग करते हैं समय का, और न चाहे तो फिर सारा समय मिलते हुए भी हम उनको व्यर्थ जाने देते हैं। कभी कभी क्या, हमेशा कहते हैं क्या, हमारे पास समय नहीं है। बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। समय तो भरपूर दिया है राज्य ने, लेकिन समय निकालते नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हम समय निकालते नहीं है, हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं। तो जैसे हम एनर्जी दे रहे हैं अपनी बॉडी को कि समय नहीं है, फिर वैसे ही हमारी बड़ी बॉडी बन जाती है कि हमें समय मिलता ही नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि मेरे पास भरपूर समय है चितवाने के लिए, भरपूर समय है राज्य के पास बैठने के लिए, भरपूर समय है मंत्र जाप करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो जरूर समय मिलेगा। जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी आत्मा को देंगे, वाइब्रेशन देंगे, विचार देंगे, उतना ही हमारा जीवन में वो घटना घटित होती जाएगी। जितना शो करेंगे कि बिजी है, समय नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो उसी तरह से कभी भी मत कहो कि समय नहीं है, समय निकालते नहीं है, विचार के समय निकालना चाहिए। यहां गोपियां को कह रहे कृष्ण कि जाओ, वापस जाओ, तिरछे वचन छोड़ रहे हैं कि तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अभी हिंसक जंगली जानवरों की आवाज आने लगेगी, डर जाओगी, वापस जा नहीं पाओगी, अभी भी समय नहीं, चली जाओ, सावधान कर रहे हो। क्योंकि रास में प्रवेश करना है, प्रेम के अंदर प्रवेश करना है, तो माया का लेश न रह जाए। परीक्षा हो रही है, लेकिन ये गोपियां भी सामान्य नहीं, उन्हीं सागर से उठने वाली लहर है, तो फिर कैसे हो जाएगी? तो सुनकर एक तो रोने लगी, एक लड़खड़ाने लगी, लेकिन तामस्या कहती है कि हे बालाजी, हे कृष्ण जी, आपको जो कहना था वो कह दिया, क्या अभी भी कुछ बाकी है कहने को? अरे गोपियां, आप रो मत, हिम्मत मत हारो, सच्ची तो कह रहे कृष्ण, हमारे से गलती इसीलिए कह रहे। वो सुबह से आए वृंदावन में, देखो, पर हमें तो आते आते शाम होगी, वो भी बुलाया बांसुरी बजा करके तब आए ना, अन्यथा आते ही नहीं। सत्य तो कह रहे, सुनो। कृष्ण तो कहते आपको कुछ कहना है तो और बता दीजिए।
समझा रहे हैं कि देखो पति में कितने भी अवगुण हो तो भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति रोगी हो, पति कोढ़ी हो, पति लोभी हो, पति कहो तो कैसा भी हो, दरिद्र क्यों हो, गरीब क्यों ना हो, 99 अवगुण पति के अंदर हो तो भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। यो कहे वेद पुराण। अच्छा, अवगुण पति न मुकिए तो गुण धड़ी मुकिए केम जी, तनमा गुण किया हता कहाँ कहो अमने जी। संसार का पति जो है वो पति में चाहे कितने भी अवगुण हो तो उस पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर आप तो हमारे आत्मा के पतिवाद के अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, तो अवगुण पति न मुख्य तो गुण धनी मुख्य क्या बची। तो आप गुणवान पति को छोड़ करके हम कहां जाए बताओ। और फिर हम जिस पति को छोड़ करके आए ना वो पति कौन है और आप कौन है। फल रोप्यो आंबा तम तड़ो बाण काटा कुटुंब पाखल, बीजो जापो रखो को करे सोरे सन्मद तेसु फल का रास ग्रंथ के अंदर। एक आम का बगीचा हो, बाग हो, उसके अंदर बहुत सारे आम के पेड़ हो और बहुत सुंदर सुंदर आम आए, उस आम की रक्षा करने के लिए चारों ओर से कांटा की बाड़ लगा दी हो, आगे एक गेट हो, उस गेट की रक्षा करने के लिए चौकीदार रख दिया हो। अब वो चौकीदार जो है रक्षा करने के लिए आम की है, तो जो अंदर जितने भी आम है उस बाग के अंदर, उस आम के ऊपर उस चौकीदार का अधिकार है कि नहीं है? है? नहीं है। किसका अधिकार है? मालिक का। तो उसी तरह से यहां जिस परिवार को छोड़ करके आए वो बाढ़ है, चारों ओर से बंधी हुई, और जिस पति को छोड़ करके आए वो शरीर रूपी कहो एक वृक्ष की रक्षा करने वाले चौकीदार है। और हमारे आत्मा रूपी जो फल है उस फल के मालिक तो आप हैं। तो आपको छोड़ करके कहां जाए? आपका और हमारा संबंध तो फूल और बेली की तरह है। जैसे फूल बेली से अलग हो जाता है तो मुरझा जाता है, जल और मीन की तरह है। जैसे मीन को, मछली को जल से अलग हो जाती है तो तड़प करके मर जाती है, हम भी आपके चरण कमल के बिना रह नहीं सकते। आपका चरण कमल कहो जल है, हम मछली है, आपके चरण कमल हमारे जीव की जीवन जीवी है। कहते हुए वो भी गिर के जमीन के ऊपर है। तब बालाजी ने अब एक एक सखी को खड़ा किया, हिम्मत दी, सांत्वना दी कि आप दुखी मत हो, आप भी मेरे जीव की जीवन जी हो, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। चलो मैं आपको वृंदावन की शोभा दिखाता हूं। और हाथ पकड़ करके सभी को वृंदावन की शोभा दिखाई, खुश किया, सुख पहुंचाया कि ये आनंद की लीला में प्रवेश करना है तो दुखी होकर के भी आनंद की लीला नहीं हो सकती। जब इंद्रावती जी के दिल में सदगुरु महाराज जी को विराजमान होना था, इंद्रावती जी रो रही थी, तो सदगुरु महाराज धाम दरवाजा खोल नहीं सके थे। कैसे बैठेंगे? दरवाजा खुल नहीं पाए रोते रोते। तो इसीलिए यहाँ खुश किया सखियों को, सुख पहुंचाया पहले, और फिर उसके बाद अब वाले वेश विधो रैया, अब सुंदर वेश धारण किया हुआ है रामत करने के लिए, कई प्रकार की रामत। अब उस रामत के भाव तो चर्चा के माध्यम से कभी कभी वर्णन होता है, लेकिन यहाँ पूरा रास ग्रंथ या रामत के भावों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भी ऐसा प्रेम है जिस प्रेम के लिए शब्द नहीं होता है, प्रेम शब्दातीत होता है, प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन अनेक प्रकार की रामतें, आंख बिचमने की रामत कहो, भूल भुलौने की रामत को, आंबा की रामत को, उड़न काटने की रामत को, घुमरने घूमने की रामत को, कुदरे की रामत को, और कौनिया की भी रामत आती है।
कई प्रकार की रामतें करते हैं, नृत्य की भी रामत है। लेकिन यहां ध्यान रखना, रामत मतलब कोई खेल नहीं है। या जो भी कर रहे हैं लीला, वो सारी लीला रामत, या कोई रास तालियों का या डांडिया का कोई रास, वो प्रकार की रामत नहीं है। जैसे परमधाम के अंदर जो भी लीलाएं होती थी, उसी प्रकार से यहाँ रास के अंदर जो भी लीला करे, जो भी खेल खेल रहे, चाहे नृत्य भी कर रहे, तो वो भी रामत के अंदर आ जाता है। अब अंतर ध्यान होते हैं तो भी वो रामत की ही लीला है, रास की ही लीला है। और ऐसे जैसे ब्रज के अंदर देखा कि दो स्वरूप खेलकर मगन होए, उसी तरह से कहो कि यहां भी देखा कि दोनों मगन होकर के खेल रहे हैं। तो फिर ये बात धन जिसको लाए आधे मन तक दे उड़ाए, जैसे ब्रज में उड़ा दिया था ना, तो उसी तरह से यहाँ जब जो से लियो खींच कर तब चित चौक भई, अक्षर कौन बन कौन सच्चा, कौन हम यो चौक के फिरी आतन। जोश राजी महाराज का जो था, वो जोश जो योग माया का स्वरूप था, उस स्वरूप में से जोश निकल गया। अक्षर भगवान की बुद्धि जो थी, वो अक्षरधाम में अपने स्वरूप के अंदर अक्षर भगवान का जो शरीर था, जो अक्षरधाम में ध्यान अवस्था में बैठे थे, वो शरीर के अंदर अक्षर भगवान की बुद्धि अपने वजूद के अंदर आ गई। आवेश चला गया, बुद्धि चली गई। अब जब इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसे रहेगा? अब आवेश निकल गया तो अंतस्करण तो ऐसे भी नहीं रहेगा। तब शरीर कहां गया? जब कृष्ण का आवेश निकल गया तो अब योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर का शरीर कहां चला गया? कहां गया? हाथ ऊपर करो। हाँ, वो तो अखंड हो जाएगा। कब? जब रस रास लीला अखंड होगी, और अखंड तो तारतम करेगा ना, और तारतम तो अखंड कब करेगा? अंतिम में। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम दिए। सारी दुनिया तो तब अखंड होगी, ब्रज रास जागनी लीला तब अखंड होगी। तब बीच में कहो तो ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप या जागनी ब्रह्म का दोनों स्वरूप, वो सब वहां अखंड होकर के पूजा जाएगा। लेकिन अब यहाँ रास का स्वरूप अखंड हो जाता, तो फिर अंतर ध्यान के बाद वापस खेलने के लिए कैसे आता? सोचो, अगर अखंड हो गया तो फिर खेलने के लिए कैसे आता? तो स्वरूप कहां गया? मेरा प्रश्न है कि स्वरूप कहां गया? सखियों की अवस्था कैसी हो तो मैंने बताया ही नहीं है। क्या परमधाम से स्वरूप लेकर आए थे? तो फिर परमधाम कैसे जाएगा वो? परमधाम में तो वहां नूरी स्वरूप है, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। बुद्धि की थोड़ी थोड़ी कसरत किया गया। नवरवाणी के अंदर रास की इतनी आंकड़ियां, ब्रज की आंकड़ियां कहो, इतनी मुकुंदास महाराज जी ने खोली हुई है। भरमार वर्णन, इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। जब काल माया से योग माया में गए तो काल माया का शरीर लेकर गए थे। तो योग माया के ब्रह्मांड से जब परमधाम जाएंगे तो कहां से योग माया का शरीर लेकर परमधाम में जाएंगे? अच्छा, मैं तो दूसरा प्रश्न कर देती हूँ। चलो, शरीर तो छोड़ो, आवेश कहां गया? आवेश कहां चला गया? अभी दोनों प्रश्न का जवाब कर लेकर हम। एक प्रश्न है क्या कि आवेश कहां गया, अंतर्ज्ञान दिखाने, और दूसरा प्रश्न है कि शरीर कहां गया। ठीक है, दोनों प्रश्न का जवाब कल, फिर याद दिलाना तो जवाब दूंगी।
और ऐसे आप बहुत होशियार हो, आपको मिल ही जाएगा, मुझे विश्वास है मेरे सुंदर साहब के पास बात करना है। तो अब उस टॉपिक को नहीं छेड़ती हूं मैं, बाजू पर रख देती हूँ। अब हम सखियों के ऊपर आ जाते हैं। तो यहां जब सखियां एक स्थान पर आई और देखा कृष्ण जी तो है ही नहीं, कहां गए कृष्ण जी? फिर देखा तो श्यामा जी भी नहीं है। तो चलो श्यामा जी को ढूंढते, जरूर श्यामा जी के पास ही कृष्ण जी होंगे। फिर दूर गई, थोड़ी दूर देखा श्यामा जी एक स्थान पर बैठी है, और जैसे ही श्यामा जी को देखा दूर से, सखिया उछलन में आ गई कि अब तो कृष्ण मिल गए, श्यामा जी मेरी तो श्याम भी मिल गए। और जैसे ही श्यामा जी के पास उछलन से आकर के देखा कृष्ण ने, ये श्यामा जी से पूछा कि श्याम कहाँ है? श्यामा जी थोड़ी देर के लिए बोल नहीं सकी, और कुछ समय के बाद फिर श्यामा जी ने कहा कि जीवन जी नहीं गया। श्याम छोड़ करके चले गए। तब सखियों की क्या हालत? स्वातसी सखी मेरे जैसी बेचारी कमजोर रोने लगी। स्वातसी से तो सहन ही नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे लड़खड़ाने लगी जैसे कि जमीन पर चक्कर आके गिर जाए ना इंसान, वैसी स्वातसी तो बेहोश होने लगी। राजसी सखी रोने लगी और तामसी सखी खड़ी है यहाँ, दोनों को हिम्मत दे रही है कि ऐसा मत करो, रो नहीं, कृष्ण हमें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि हम जितना कृष्ण से प्रेम करते कृष्ण भी हमें उतना ही प्रेम करते, विश्वास है उनको। ढूंढते हैं कृष्ण को, यहीं होंगे, कहीं छिपे होंगे। अरे लेकिन शरीर के अंदर प्राण हो तो हम खड़े होकर के ढूंढने के लिए जाए ना। हमारे शरीर में तो जब जीवन जी ले गए तो ये तन चले कैसे, शरीर चले कैसे, एक काया कैसे चलेगी? हम कहते हैं ना, अरे मुझे आज बहुत वीर आ रहा है, बहुत वीर आ रहा है, इतना वीर आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगा। खा भी रहे, घूम भी रहे, फिर भी रहे, सब कुछ कर रहे, और कहते बहुत वीर हो रहा है। ये कैसा वीर? वीरा गतरे जाने सोई जो मिल के बिछुरी हो, जो मीन बिछुरी जान फिर, या गत जाने सोई मेरे दुल्हा। तो फिर ये कैसा वीर कि खा रहे, घूम रहे, फिर रहे, सब कुछ। यहां सखिया का वीर देखो, दर्द देखो कि उठने की ताकत नहीं है, शरीर छूट जाता, लेकिन मिलन की आस है इसलिए शरीर नहीं छूट रहा है। बाकी जीवन जी लेकर चले गए, क्योंकि उनका जीवन ही कृष्ण है, नहीं रह सकती वो वीरा। और दूसरा रीजन, अब यहां गोपियों ने हिम्मत दी तामसी सखी ने कि चलो उठो, हम ढूंढते हैं वृंदावन के अंदर। लेकर चली सुंदर बाई इंद्रावती जी, और पहाड़ों में, गंद्रा में, वृंदावन में वनों को पूछ रही, पहाड़ों को पूछ रही, बेलियों को पूछ रही है, लेकिन कहीं भी कृष्ण जी मिल नहीं रहे। और निराश हुई, दुखी हुई सखिया, लेकिन फिर भी तामसियों में हिम्मत नहीं आ रही। कहती है नहीं, ब्रज की लीला कृष्ण को बहुत प्रिय है। ब्रज लीलाची अति मोटी, बहुत महिमावान है ब्रज की लीला। तो इतनी महिमावान है, इतनी कृष्ण जी को प्रिय है, तो हम ब्रज की लीला का ही अनुकरण क्यों ना करें? कृष्ण जरूर आ जाएंगे। आस नहीं छूट रही है, हिम्मत नहीं छूट रही है, तो अनुकरण लीला करने के लिए बैठी सखियां।
अब कोई नंद बन रही, यशोदा बन रही, कोई काल्य नाग बन रही, कोई पूतना बन रही, कोई अगासुर, बकासुर, कोई वाल, क्योंकि ब्रज की लीला करनी है तो ब्रज में तो सब कुछ था। गैये भी थी, बछड़े भी थे, वन भी था, बाल बाल भी थे, और कई प्रकार की गोपियां भी थी, और यशोदा मैया भी, नंद बाबा भी, असुर भी आए ना? तब सब कुछ बन रहे हैं गोपियां, तो कैसे बने बताओ? एक कड़ी खुलती है, एक प्रश्न का जवाब मिलता है तो दूसरा प्रश्न अपने आप खुल जाता है। लेकिन इसका जवाब मैंने जो 2 प्रश्न छोड़े उसके अंदर, इसलिए अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो होमवर्क दिया है ना 2 प्रश्न आपको। और फिर प्रधान जी कुछ इनाम रखना हो जो प्रश्न का जवाब दे उसके लिए। और कल तो हमारे सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य भी मनाना है। जागने लीला के स्वरूप स्वयं कल प्रकट होंगे। 120 बरस की जागनी उर्दू जाहिर में, बाकी बातों में तो जब तक खेल चल रहा है तब तक हुक्म जागनी कर ही रहा है। तो कल सभी सज धज के आना, श्रृंगार करके ब्रज के अंदर कृष्ण के पास गोपियां गई थी, तो कैसे गई थी? सैया आई श्रृंगार करेगी गोपियां। फिर हरिद्वार के अंदर झंडा गड़ा निष्कलंक बुद्ध अवतार का, तो सखिया कैसे आई? सखिया सब आई श्रृंगार साज की। तो कल हम सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य मनाएंगे, तो ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार होकर के आने का, थोड़ा पंचायत को भी खर्चा कराए। वितक महायज्ञ हो रहा है। वितक कथा कोई सामान्य थोड़ी है, ये जागनी लीला है। और इस कथा से कितने सारे फायदे होते हैं, कितना लाभ होता है कथा सुनने से। भी समय नहीं है, मैं तो अब तो 15 मिनट ही बचे हैं, देखो मैं तो बताती कि सत्संग का लाभ क्या होता है, सुन करके हैरान हो जाओ। तो यहां गोपियां अनुकरण लीला के लिए तैयार हुई और अनुकरण लीला करने लगी। रास ग्रंथ के अंदर वर्णन भी है कई प्रकार की लीला की। अब लीला करते 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 अंतिम लीला है कौन सी? ब्रज के अंदर की अंतिम लीला कौन सी थी? बांसुरी। तब यहां कृष्ण कौन बनी है, इसमें भी मतभेद है। अब बांसुरी कौन बजाए, कृष्ण कौन बनी है? हमारी ठुकरानी जी राधे रानी, वो स्वयं कृष्ण का स्वरूप धारण किया हुआ है। श्यामा रानी। अब जैसे कृष्ण ने बंसी बजाई थी उसी तरह से अंतिम लीला बांसुरी बजाने की आई। और जैसे ही बांसुरी ली और बांसुरी में से स्वर निकला, तो वो स्वर सुन करके गोपियां भूल गई कि हम अनुकरण लीला कर रहे हैं। वो तो जैसे ब्रज में से दौड़ी थी वैसे ही कहो तो रास के अंदर दौड़ने लगी कृष्ण की तरफ। और जैसे ही दौड़ी तो अंदर से कृष्ण जी प्रकट हो गए। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री राधे रानी सरकार की। कृष्ण जी प्रकट हो गए। भजन करते करते किसी को कहा भजनानंद लिया, प्रकट कर दिया। आए स्वरूप कर नए श्रृंगार। अब स्वरूप आया तो नया श्रृंगार में प्रकट हो गया, जिसका वर्णन भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है कि गोपियां जब इस स्वरूप के दर्शन करती है तो कहती है कितना सुंदर तिलक किसने कर दिया आपको? किस सखी ने ये तिलक किया है? कहां से तिलक करके आए? वृंदावन मुक्तावली के अंदर वर्णन किया कि सुंदर जो स्वरूप था इस समय भजनानंद लीला, यहाँ जो स्वरूप अब श्रृंगार करके प्रकट हो गया तो मूल वागा वस्त्र श्रृंगार के अंदर प्रकट हो गया।
सुंदर वो घेरदार जगमग करता हुआ रंगों से जड़ी सुंदर श्वेत रंग का जामा, सुंदर कहो केसरी रंग की जगमग करती हुई इजा, नीला पीला सुंदर रंग का पटुका, आसमानी रंग की लहराती हुई आनंददायी पिछोड़ी और सुंदर प्रेम युक्त कहो पाक धारण की, सुंदर तिलक धारण किया हुआ हीरा मानिक मोती गिरवी लसनिया जांजरी मुकरी काबी कड़ला धारण किया हुआ है। कि सुंदर श्रृंगार में प्रकट हो गए। सख्या कहती है कि श्रृंगार किसकी कराया है, कहाँ गए थे और कहां से प्रकट हो गए। अब यहां प्रकट होने के बाद अब केसर बाई का जो झगड़ा आता है ना, ये भी एक कारण था, वो आप पढ़ लेना रासग्रंथ के अंदर। लेकिन उस झगड़े को निमित्त बना करके, क्योंकि हर सखी के मनोरथ पूर्ण करने हैं, और जब हर सखी के मनोरथ पूर्ण करना है तो फिर एक एक गोपी और एक एक दान उसके लिए 12 स्वरूप धारण करेंगे। और 12 स्वरूप जैसे परम नाम के अंदर रंग प्रवाही से एक स्वरूप द्वैत का विलास के अनंत स्वरूप धारण करता था, उसी तरह से मैंने कहा वही लीलाया रास में देखो, वही प्रेम बरस रहा है, वही प्रेम। तो यहां भी एक स्वरूप में से कितने, जितनी गोपियां है 12 स्वरूप धारण कर लिया। तो हर गोपी गोपी प्रति कान, हर कान कान मतलब हर श्याम के साथ गोपी है। और फिर आनंद और आनंद बरसने लगा, पहले से भी अधिक आनंद बरसने लगा और सुख देने लगे। और जब तक नहीं कहा बस, तब तक कहो कृष्ण ने रामत की आनंद दिया, प्रेम बरसाया। अंतिम में भी पूछा कि अब कोई इच्छा बाकी रह गई है और कोई रामत करनी है, तो कि हाँ अब जिन्ना की रामत करनी है। वो संबंध नहीं छूट रहा है परम धाम का, जो जिल्ला में जाना था यमुना जी में। तो यहाँ भी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर फिर लीला आई, कौन सी, यमुना जी के जिलना करने की। अनिहारे जिल रंग सुहावनारे आपण जिल सुवाना जी ने साधर रामत रवि सुख आइया। अब रामत खेल करके सभी सखियां आ गई जिन्ना करने के लिए जमुना के किनारा बन। और फिर यहाँ वस्त्र बदलते, जिन्ना के वस्त्र पहनते हैं। तो बरसे वस्त्र साधना नावा सने उतार्या जिय, श्री राज बेठा तीन पर प्रेम तो तमे जूझ। अब सुंदर जल क्रीड़ा हुई, जिन्ना हुआ जमुना जी का जल इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट, इतना निर्मल स्वच्छ जल। और उसमें जब जल क्रीड़ा हो रही है, जमुना जी के अंदर पानी की छोड़ डाल रही है, 12,000 यमुना जी के अंदर प्रवेश करती है, राजी महाराज प्रवेश करती है, ठाकुरानी जी प्रवेश करती है। सखिया कहो जिल्ला कराती है श्यामा जी को, श्यामा जी जिल्ला कराती है राजी को, राजी जिल्ला कराते श्यामा जी को और 12,000 को। और सभी गोल गुलावृत गोल बना करके घेर लेते हैं और राजी को जब जिल्ला कराते हैं, इतनी सुंदर जल क्रीड़ा। और जिल्ला करने के बाद फिर 4 सखी राजी का श्रृंगार करती है, 4 सखी श्यामा जी का श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार करने के बाद राजी महाराज बैठे, कहा किसको आसन बनाया, परसे वस्त्र साधना नावासन उतार्या जी। श्री राज बेटा ते ऊपर प्रेम तो तमे जो लिया। जो वस्त्र बदले थे जिल्ला के समय 12,000 ब्रह्मप्रिया ने, वो जो ढेर 12,000 वस्त्र का था, उसी का उच्च आसन बना करके श्री राज जी उसके ऊपर बैठ गए। वस्त्र के ऊपर बैठे थे। लेकिन यही भाव है, या गोपियों के वस्त्र के ऊपर नहीं,
लेकिन गोपियों के अंदर जो प्रेम था, जिस प्रेम के कारण काल मया ब्रह्मा जिस संसार को हम एक घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते, जिस संसार के अंदर हमारी पता है, हमें सब कुछ पता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है, एक सुई भी साथ में लेकर के हम जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मोह माया ममता धन संपत्ति में कहो तो हमारी सुरता फंसी हुई रहती है। तो ये ऐसे संसार को जो माया चेती बलवंती, सुखदेव मुनि ने कहा कि सात सागर नो कार्य निर्वाण पर मोह सागर नहावेगा। सात सागर का तो नाप तो हो सकता है, लेकिन ये भव सागर को नापा ही नहीं जा सकता। ऐसा ये बेड़ी युक्त है भव सागर, ऐसे भव सागर को तो लात मार दी सखियों ने एक ही साथ कहा। नवदा भक्ति मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, तीनों प्रकार की मर्यादा का तीन तीन टुक करके नवदा भक्ति को छोड़ करके परार्थ सदा प्रेम रक्षा भक्ति में गोपियां निकल गई थी। इस प्रेम रूपी आसन पर नवाला जी विराजमान है, जिस प्रेम के कारण को योग माया के ब्रह्मांड के अंदर बालाजी ने तिरछे वचन छोड़े ना तो भी सहन कर लिया। यहाँ में कोई मंदिर में एक वचन कह दे तिरछा, चाहे गुरुजन ही कह दे, मैं अगर यहाँ से एक वचन कुछ कह दूं दूसरे दिन आप आओगे नहीं। सहन करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं हमारे अंदर, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तामस प्रकट हो जाएगा और सतोगुण में आने में हमें घंटे नहीं जिंदगी निकल जाती, गांठ बांध लेते हैं, फिर जीवन भर के लिए। वो तिरछे वचन जब कृष्ण ने छोड़े गोपियों को, लेकिन गोपियों उस परीक्षा में भी पास हो रही, प्रेम था दिल के अंदर, उस प्रेम रूपी आसन पर विराजमान है बालाजी। जिस प्रेम के कारण कहो तो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर एक लंबी रात्रि रास लीला हुई है, जिसमें मृत्यु लोक स्वर्ग और ब्रह्मा नारायण स्वर्ग मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान था। मृत्यु लोक की रात्रि 12 घंटे की, स्वर्ग की रात्रि कहो, ब्रह्मा जी की रात्रि कहो, और फिर नारायण भगवान की रात्रि। सबसे बड़ी रात्रि किसकी होती है? भगवान नारायण। ये चारों रात्रि यह भी समझाने के लिए कहने का भाव था, या तारतम कहना चाहता है कि इतनी बड़ी रात्रि रास रमन हुआ जिसका समय अनलिमिटेड था। जब तक गोपियों की इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक कृष्ण लेकर के गए नहीं परम धाम। इतनी बड़ी रात्रि महिमा वो रास रात्रि के अंदर रमन किया प्रेम के कारण। उस प्रेम रूपी आसन पर बहुत वाला जी विराजमान है। और फिर उसके बाद जिन्ना के बाद श्रृंगार भी हो गया, और श्रृंगार के बाद फरतर फिर बाजो क्या रंग बापी परवाली। अब पंगत बैठ गई आरोपने के लिए, कैसे बैठेगी? चौकी आई ना, चौकी पर बैठे। अब एक चौकी पर कितने जन बैठे बताओ? एक नया प्रश्न आपको। एक चौकी के ऊपर आरोपने के लिए कितने जन बैठे? हाथ ऊपर करो। रास मुझे लगता है कोई पढ़ता ही नहीं। पढ़ते रास पढ़ते हैं कभी? तो क्या पढ़ते हैं? राजधानी की स्पीड में पढ़ते हैं कि फिर कहो कौन सी ट्रेन आती है तो सिर्फ डुरंटो की स्पीड में पढ़ते हैं कि फिर फ्लाइट की स्पीड में पढ़ते हैं? सिर्फ चौपाई ही पूरी करनी होती है क्या? मेरी तो उतनी देर में उंगली में न फिरे जिसका पत्ता फिर जाता है। कितनी सखियां एक चौकी के ऊपर बैठती है आरोपने के लिए? दो सखी, 3 सखी, 4 सखी, 12,000 एक ही साथ। बताइए, नाम बताइए मुझे, कौन कौन सखी बैठे? 4 जन कौन बैठे? हाँ, जोरदार
हमारी अंजू भी ले गई है। दोनों प्रश्न का जवाब उसने दिया कि एक चौकी के ऊपर 4 जन बैठते हैं, एक तरफ वर्णन आया कि श्रीराज, दूसरी तरफ ठकुरानी जी, तो एक तरफ आसवाई तो दूसरी तरफ सुंदरवाई। इंद्रावती जी तो पीरस रही है सो सखी के साथ, और तभी कहा कि देखो बालाजी के पास जैसे इंद्रावती जी आती है तो बालाजी को मुख में देती है कौन, और जब आरोग्य के बाद फिर जब इंद्रावती जी बैठती है भोजन के लिए तो बालाजी पिरसते उन सखियों को, सो सखी को, और फिर इंद्रावती जी को मुख में स्वयं बालाजी को याद देते हैं कि जानी ब्रह्मांड की शारद कि अब आगे कहो तो तुम्हारे द्वारा लीला होगी। सुंदर योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर भोजन लीला भी हो गई, ये रामत भी हो गई। अब बैठे बातचीत करने के लिए फुर्सत से हम जब बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं जब हम इंसान को देखते हैं चाहे हमारे ऊपर उसके 100 उपकार, 100 गुण हो इंसान के अंदर, और एक गलती हो जाए, एक अवगुण हो जाए, हमें दिखता क्या है? गुण दिखाई देगा क्या अवगुण? क्या दिखाई देता है? कई अच्छा काम किया, कई अच्छे प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया, लेकिन एक गलती अगर हो गई तो गलती दिखाई देती है कि अच्छा दिखाई देती है? अच्छा याद आता है जल्दी कि बुरा याद आता है? सुख याद आता है कि फिर दुख याद आता है जल्दी? रामजी महाराज से प्रार्थना करने के लिए बैठे तो कितना हमें सुख दिया इस जागनी ब्रह्मांड में वो याद आएगा कि कितना दुख दिया वो याद आएगा। कंप्लेन कौन सी करेंगे? शुक्राना तो अदा नहीं कर सकते कि जो जो दिया सुख, लेकिन जो नहीं दिया उसकी ये लिस्ट पहले खोल देंगे। यहां बातचीत करने के लिए बैठी सखिया तो पहले दुख जो है वो दुख की बातें कर रही है कृष्ण जी से कि आपने हमें विरह क्यों दिया, हमें छोड़ करके क्यों चले गए थे? कृष्ण जी ने कहा कि अरे आप हमारे जीव के जीवन जीवने आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकता। मैंने तो आपकी परीक्षा लेने के लिए तिरछे वचन छोड़े थे, उथला गया था, क्योंकि योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर रास रमन करना था तो कालमाया का लेस तो नहीं है, क्योंकि कालमाया का ब्रह्मांड घोर निंद का है। यहाँ तो आधी नींद तक दे रहा है, मतलब स्वप्न का ब्रह्मांड है ये योगमाया का ब्रह्मांड। 3 भाग क्या है योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर? जागृत अवस्था, एक ही भाग नींद का है योगमाया के अंदर। कौन सी नींद? एकमात्र कि अभी भी योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर यह नहीं पता परम धाम के निस्बत, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कालमाया का न घर है, घरतीत ब्रह्मांड की अलगो कहेंगे ना, ये वृंदावन ये जमुना तरसार घरतीत ब्रह्मांड की अलगो ये तारतम्य की तो निर्धार। अब यहाँ रासलीला मानते या ब्रज की लीला के पास ही कहो तो निधिवन में रास रमण किया भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ। तारतम कहता है घरतीत ब्रह्मांड की अलग। इस काल माया का घर को छोड़ करके गए थे, परम धाम के घर के अंदर नहीं किया था, इस ब्रह्मांड से कहो परे था, और परम धाम का जो घर है उस घर से भी अलग था ये रास के भूमिका वो स्थान। तो ऐसी भूमिका में रास रमन करना था तो कोई माया का लेस, कोई पास। अच्छा परीक्षा में तो हम पास हो गए, फिर उसके बाद अंतर्ज्ञान हो गया। हमारी कैसी स्थिति हो गई पता है? अरे मैं आपको छोड़ करके कहीं गया ही नहीं, तो गए नहीं तो इतना रो रहे थे, पुकार कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो आपको दया नहीं आई? क्यों आप पास में नहीं आए? हमारी उस समय ऐसी हालत थी कि एक एक समय को युगों के समान बीत रहा था। अरे मेरी प्यारी सखियों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सखियों ने कहा कि मैं अब तो आपको पालकी बनाकर वाला जी इसमें बैठाकर साथ में लेकर के घूमूंगी, छोड़ूंगी नहीं,
बाला जी कहते मैंने भी एक पल आपको छोड़ा नहीं है, इतना प्रेम करता हूँ आपको, क्या मेरे जीवन को प्राणों से प्यारे होंगे। मैं आपको हर प्रकार का सुख दूंगा, आपकी हर इच्छा को मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और आपके तो वो एक पल समय युग के समान बिताना, मेरा तो कहो मेरी बात करो। जब मैं वृंदावन में था, आप कालमाई के ब्रह्मांड में थे और मुझे बांसुरी बजाने की आपको बुलाना था, तो मेरी बांसुरी कमर पर थी और कमर पर से बांसुरी में अगर पर लाओ ना, तो लाते लाते मेरे तो कई कलबात बीत गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना प्रेम करता हूँ आपसे, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। वो तो प्रेम की लीला हो रही थी, आनंद की लीला हो रही थी, बीच में एक वृक्ष आ गया जिसके कारण कहो वो इतने से जुदा की कहो इतनी बड़ी लग गई। अब ये वृक्ष कौन सा है? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या इच्छा है? तो सखियों ने अपनी इच्छा बताई। हमें वालैया एटलू हो मांगू खीणे गड़गान थईए जिया अपने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। हे बालाजी, हम आपके पास इतना ही मांग करते कि ऐसे घर में ले चलो जहां जुदाई नहीं है, विरह नहीं है। क्योंकि परम नाम मैंने कहा ना, निस्बत पता नहीं इतनी नींद है योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर। तो मान लो तेरी चाल्या सौ साधा। अब बालाजी लेकर के आ गए परमधाम के अंदर, और परमधाम में जब लेकर के आए अपने मूल स्वरूप में परात्म स्वरूप को पकड़ लिया आत्मा ने। लेकिन जागृत होने से पहले ही धनी जी ने जान लिया, और पहले ही कहा था ना, सारा फल तो बता ही दिया था, ब्रज रास जानने का वर्णन तो कर ही दिया था। तो अभी तो ब्रज और रास के अंदर तो कहो इच्छा पूरी हुई ही नहीं है। तो कभी कभी कहते हैं कि देखो सखिया उठ गई, इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वापस बैठ गए खेल देखने के लिए। ऐसा है? ऐसा हो सकता है? अब बीता कहो, वाणी कहो, साक्षी है, इतनी चौपाइयां साक्षी है कि वही समझ चल रहा है 4:30 का 4:30। जिस समय में फरामोशी पड़ी थी वही रात्रि चल रही है। तो फिर सखिया उठी कैसे परमधाम में? प्रकाश ग्रंथ की प्रथम चौपाई ने कह दिया, काइनेनी पीड़े कीदो रास रास रवीने जागिया। तो रास खेल करके जागृत हुए, तो जागृत हुए तो किस प्रकार से जागृत हुए? ऐसे पराक्रम में, मतलब कि उठ ही गए, फरामोशी हटाई थी, खेल पूरा हो गया, वैसे जागृत नहीं हुए थे, अपने पराक्रम तन को पकड़ा था, वो जागृत थे। अब सखिया उठे, उसके पहले ही धनी जी ने क्या कर दिया? फिर यहाँ काल माया का ब्रह्मांड बना दिया, प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड। और प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड, उसकी लीला, उनके अंदर भी कई प्रकार के रहस्य है। जिस रहस्य को हम श्रवण करेंगे, त्रिधा लीला शॉर्टकट के अंदर, तो ये कल हमारे सतगुरु महाराज जी का प्रागट्य भी बनाना है। लेकिन एक दो प्रश्न कल जो आए थे ना, तो वो प्रश्नों का आंसर कहो, मतलब अब कौन शक्ति लीला करेगी ब्रज के अंदर, किस प्रकार से, अब राधा जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, कैसे प्रतिबिंब लीला हुई, कैसे प्रतिबिंब रास हुआ, उन रहस्य को श्रवण करेंगे कल। और बड़े धाम से हम अपने सतगुरु महाराज जी का प्रागट्य मनाएंगे। इसी के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब समय हो एक रास गा सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर मुझे बोलेंगे आपने लेट कर दिया, मुझे बीच में गवाना था, लेकिन मुझे ही होश नहीं रहता है कि मुझे अब रास गवाना भी है करके। गाएंगे सचिन भैया? एक गाइए, फिर चौपाई दोहराएंगे।
क्योंकि आज रास का आनंद लिया है, रास के अंदर रमन किया है गोपियों ने। हम भी थोड़ा रास के अंदर रमन करते, रास का आनंद लेते हैं। चलो तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम चौपाई घोराई देते हैं और जयकारा लगा देते हैं, तब तक सचिन भैया तैयार हो जाएंगे। ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत, तहा वीर विलास दो देख के फिरे। अब किस प्रकार से ब्रज की लीला अखंड होगी, किस प्रकार से रास की लीला अखंड होगी और कहाँ अखंड होगी, इन रहस्यों को हम श्रवण करेंगे कल की नजर में। देखते फिरे एक ता पीछे आई रास में इन जोग माया जागृत, ता वीर विलासी दोनों देख के फिरे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूनाथ महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री वीतक महायज्ञ की, श्री लालदासी महाराज की, समस्त परमहंस महाराज की, पंजे वाले की, घुम्मट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। श्री कामधनी श्री बैजूनाथ की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साल जी की जय, श्री सुंदर साल जी साहेब जी की चरण। राणा सुंदर साहब जी 5 बार सातमा मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद भजन और अर्जी वगैरह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर चंद, करती पूर्ण रंग, करती पूर्ण रंग, पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर चंद, श्यामा जी श्याम के संग ज्योति
ज्योति अति जोर जग करती पूर्ण रंगेरा करती पूर्ण रंग करती पूर्ण रंग करती पूर्ण रंग पर्यातम परे क्षमाधि श्याम के संग ज्योति अति जोर जग ओ क्षमाधि श्याम के ज्योति अति जोर जग क्षमाधि श्याम संग क्षमाधि श्याम संग श्यामाधि श्याम संग श्यामाधि श्याम संग श्यामाधि श्याम के संग श्याम के संग श्यामाधि श्याम संग श्याम अंग अंग अति उच्च रंग सखी सखी मन उमंग अंग अंग अति उच्च रंग सखी सखी